ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे गुरुवार की सच्ची और प्रेरणादायक कथा। जय श्री राम। स्वागत है आपका सपना भजन स्टूडियो में। यह हर कथा हमें भक्ति और श्रद्धा का सच्चा अर्थ सिखाती है। आज की कथा है साईं बाबा की परीक्षा। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि साईं हर रूप में हमारे साथ हैं। मुख्य कथा, साईं बाबा की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। सिरनी के कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव था। शांत, साधारण और भक्ति से भरा हुआ। वहाँ रहती थी एक स्त्री। उसका नाम था सावित्री। उसका जीवन बहुत सरल था। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था। हर गुरुवार को वह साईं बाबा का व्रत रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, दीप जलाती और बाबा से कहती, बाबा मेरे पास धन नहीं है पर मेरी भक्ति सच्ची है। बस एक दिन आप मेरे घर जरूर आइए। गांव वाले हंसते थे। अरे सावित्री, तुझे बाबा कहाँ गांव-गांव घूमने आते हैं। पर सावित्री मुस्कुराकर कहती, अगर दिल सच्चा हो तो बाबा खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। दिन बीतते गए। जीवन कठिन था। कभी भोजन का अभाव, कभी बीमारी, पर सावित्री ने भक्ति नहीं छोड़ी। हर गुरुवार को वो गरीबों में जो थोड़ा भी मिल जाता बांट देती और कहती, ये भी बाबा का प्रसाद है। एक दिन सावित्री बहुत परेशान थी। घर में खाना नहीं था, बस आटे की एक मुट्ठी बची थी। वो सोचने लगी, कल व्रत है, मैं क्या बनाऊंगी बाबा के लिए। इतने में आसमान में बादल गिराए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। उसने चूल्हा जलाया, मुश्किल से एक रोटी बनाई और बाबा की मूर्ति के आगे रख दी। तभी दरवाजे पर ठक ठक की हुई। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ, शरीर पर ठंड से कांपती बूंदें। वो बोला, माँ मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा। सावित्री ने मूर्ति की तरफ देखा और कहा, बाबा आपने तो ये रोटी अपने लिए बनाई थी, पर क्या मैं आपके किसी रूप को भूखा लौटा दूँ। वो रोटी उठाई, भिखारी को दे दी। माँ तुम्हारा घर छोटा हो सकता है पर दिल बहुत बड़ा है। और धीरे धीरे बारिश में गायब हो गया। अगली सुबह सावित्री जब मंदिर पहुंची तो देखा साईं बाबा की मूर्ति के पास वही रोटी रखी थी जिस पर उसके हाथों के निशान थे। वो चौंक गई और आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर के पुजारी बोले, बेटी साईं ने तेरी भक्ति की परीक्षा ली थी। जो बिना स्वार्थ के देता है वही सच्चा भक्त होता है। तभी मंदिर में घंटियां बजने लगी, सुगंध फैल गई और बाबा की मूर्ति पर हल्की सुनहरी रोशनी पड़ी। सावित्री ने सिर झुकाकर और कहा, अब मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं बाबा। आपने मेरे घर आकर मेरे जीवन का अर्थ बदल दिया। उस दिन से सावित्री का जीवन बदल गया। गांव वाले जो हंसते थे अब कहते, सावित्री की भक्ति ने खुद साईं बाबा को उसके घर बुला लिया। साईं बाबा हर रूप में हमारे पास है। वे हमारी हर परीक्षा में हमारे साथ रहते हैं। जब हम स्वार्थ छोड़कर प्रेम से भक्ति करते हैं तब बाबा स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। जय साईं राम। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपना भजन स्टूडियो
सब्सक्राइब करें ताकि हर गुरुवार आपको मिले साईं बाबा की नई कथा और उसका पावन आशीर्वाद।